हिमालय की शांत वादियों में स्थित एक प्राचीन बौद्ध मठ, जहां आत्मिक शांति और आत्म विकास की साधना होती थी। मठ के पूजनीय गुरु भंते दीपानंद के सानिध्य में अनेक साधक अपने भीतर की यात्रा पर निकले थे। उन्हीं में से एक था आनंद, जिज्ञासु और तर्कशील। वह अपनी बात को ही अंतिम सत्य मानता और बहस में कुशल था। गुरु दीपानंद उसे समझाते, कम बोलो, अधिक सुनो और अपने भीतर झांको। लेकिन आनंद को लगता कि परिवर्तन शब्दों से आता है, मौन से नहीं। एक यात्रा ने उसकी यह धारणा बदल दी। गुरु ने आनंद को एक गांव भेजते हुए कहा, देखो सुनो और जितना संभव हो कम बोलो। गांव में आनंद ने मेहनतकश और शांत लोगों का जीवन देखा। एक शाम उसकी भेंट गांव के बुजुर्ग ध्यानीराम से हुई। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आनंद ने कहा, मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, जंगल की सबसे तेज आवाज किसकी होती है? आनंद ने झट कहा, शेर की। ध्यानीराम ने कहा, नहीं, खाली बांस की। भरा हुआ बांस शांत रहता है। आनंद की आत्मा तक यह शिक्षा उतर गई। आनंद ने देखा कि जो लोग कम बोलते थे उनकी बातों का असर अधिक होता था। एक दिन उसने दो व्यक्तियों के झगड़े को देखा। एक युवक चिल्ला रहा था और दूसरा शांत था। अंततः चीखने वाला खुद चुप हो गया। आनंद ने बुजुर्ग से पूछा, क्या मौन से लोग हमें कमजोर समझेंगे? उत्तर मिला, गहरा पानी शांत होता है। सशक्त लोग शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से प्रभाव डालते हैं। गांव में बिताए समय ने आनंद को भीतर से बदल दिया। जब एक दिन गांव में विवाद हुआ और लोग उसकी राय मांगने आए, तो उसने सोच समझकर कुछ शब्दों में समाधान दिया। उसकी संक्षिप्त बात ने सबको संतुष्ट कर दिया। मठ लौटने पर भंते दीपानंद ने उसकी आंखों में गहरा मौन देखा और कहा, अब तुम जान गए हो कि सच्चा परिवर्तन भीतर के मौन से उपजता है। यह कहानी शब्दों से परे आत्मनिरीक्षण की यात्रा है। कम बोलना केवल बाहरी चुप्पी नहीं, भीतर के परिवर्तन की भाषा है। जब मन शांत होता है तो मौन स्वयं संवाद करता है। यात्रा कठिन है, परंतु इसका फल स्थायी और गहरा होता है। आनंद ने अपनी यात्रा पूरी की। अब तुम्हारी बारी है।